आम पापड़ बनाना बहुत आसान है और खाने में ये खट्टा मीठा चटपटा सा बहुत बढ़िया लगता है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए बनाते हैं आम पापड़। इसके लिए ले लेना है आम। ये हम ले लिए हैं कच्चे वाला आम, यानी कि कच्चे कैरी। और इस तरह से ऊपर का छिलका इसे हम हटा लेते हैं, छील लेते हैं आम को। और छील कर इसे धोकर और छोटा छोटा सा पीस में कट कर लेंगे, क्योंकि इसे उबालना है, इसीलिए इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और सारे हम आम को पहले छील लेते हैं। और इसे हम दो भाग में कट कर लेते हैं और बीच का बीज हम निकाल देते हैं और पतला पतला टुकड़ों में कट कर लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा। इसी तरह सारे आम को काट लेते हैं। और इसके उबालने के लिए चढ़ा दिए हैं गैस पर कढ़ाई, और इसी में डाल देंगे 1 गिलास पानी। और पानी गर्म हो जाएगा तो इसी में डाल देंगे आम को और डालकर इसको ढक देंगे और सॉफ्ट होने तक से इसे पका लेंगे। और ये देखिए हो गया है। और इसे चेक कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये अच्छे से पक गए हैं। गैस को बंद कर देते हैं और हल्का ठंडा होने तक से छोड़ देते हैं। और जब ये ठंडा हल्का हो गया है तो इसे हम छान लेते हैं। इसका जो पानी है उसे हम निकाल लेते हैं। और इसे ले लेते हैं मिक्सी के जार में। ये देखिए बहुत अच्छे से पक गए हैं। और इसे बिना ही पानी के पीस लेते हैं। जब ये पका हुआ रहता है तो आसानी से पीस जाता है। और इसे निकाल लेते हैं एक पैन में और अच्छे से इसको हम छान लेते हैं कि जो इसमें रेशा हो या कुछ आम के छिलके हो वो निकल जाए।
और चम्मच से इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको छान लेना है। और ये देखिए थोड़ा मोड़ा कुछ था वो निकल गया, रेसा थोड़ी सी गुठली वो अच्छे से निकाल लिए। और इसके पीछे लगा है पल्प, तो उसको हम चम्मच से इस तरह से निकाल लेते हैं, यानी कि साफ कर लेते हैं। और इसे चढ़ा देते हैं गैस पर और इसे 5 मिनट अच्छे से पका लेते हैं, यानी कि इसे गाढ़ा कर लेते हैं। और इसी में डाल देते हैं 1 कप चीनी। ये हम थोड़ा थोड़ा करके चीनी को इसी में डाल देते हैं। और चीनी जब पिघल जाएगा तो थोड़ा पतला हो जाएगा और इसे 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा थिक हो जाएगा और पेन भी छोड़ने लगेगा। और ये हो गया। और इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच डाले हैं संधा नमक और 1 चम्मच डाले हैं चाट मसाला और आधी चम्मच डाले हैं लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और इसे पका लेना है कि पेन अच्छे से छोड़ने लगे, उतना तक से इसे पका लेना है। और ये अब हो गए हैं तो इसी में डाल देते हैं 1 बूंद ग्रीन कलर, जिससे कि देखने में अच्छा लगे, आम पापड़। ये हम जेल फूड कलर डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके इसे एक थाली में इसे फैला लेंगे सूखने के लिए। और ये मिक्स हो गया है। अब ले लेते हैं एक थाली और इसी में डाल दिए हैं 1 चम्मच तेल और इसे इस तरह से फैला लेंगे। और आम पापड़ बनके तैयार हो गया है। ये देखिए ये पेन भी छोड़ने लगा है। और इस तरह से हाथ पर लगा के देखिएगा तो ये देखिए एक तार के जैसा दिख रहा है। बस इतना ही तक इसे पकाना है और गैस को बंद कर देना है। जब आप इकट्ठा करिएगा तो ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है पैन में। और 1 मिनट इसे चलाते रहेंगे, ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और ये ठंडा हो गया है। अब इसे फैला लेते हैं थाली में। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालेंगे और चम्मच से फैला लेंगे। इसको मोटा ही फैलाना है, नहीं तो ये निकलेगा नहीं थाली में से, इसीलिए थोड़ा मोटा फैलाया जाता है। सूखता है तो ये पतला हो जाता है। और बनाने में ये बहुत कम समय में बन के तैयार हो जाता है आम पापड़। और खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा चटपटा सा। और इसे थोड़ा थोड़ा करके फैला लेते हैं। और ये हम सारे डाल लिए और थोड़ा मोटा फैला लेते हैं। और इसे पंखे के नीचे रख देना है 1 दिन के लिए। अगर पंखे के नीचे नहीं सूखता है तो उसे धूपा में रख दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से सूख जाता है। और इसे अच्छे से हम फैला दिए और इसे पंखे के नीचे रख देंगे। और बच्चे को तो बिल्कुल इंतज़ार भी नहीं होता है आम पापड़ खाने के लिए। और ये देखिए ये सूख गए हैं
और बाकी किनारी का बच्चे चम्मच से या चाकू से इसे कट करके निकाल लिए हैं। और इसे हम इस तरह से चाकू से कट कर लेते हैं। और जब ये मोटा रहता है तो बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर पतला रहेगा तो ये बहुत टूटता भी है। और ये देखें, और आराम से इस तरह से निकाल लेना है सारे आम पापड़ को। और सारे हम आम पापड़ को निकाल लिए हैं। और ये बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया बना है आम पापड़, खट्टा मीठा चटपटा सा। और इससे बच्चे को तो बहुत पसंद आता है। और हम सारे आम पापड़ को निकाल लिए। और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इसे आप फ्रिज में रख कर महीनों दिन तक से आप खा सकते हैं। इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर लीजिएगा तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा चटपटा सा। जब आप इस तरह से बनाइएगा आम पापड़ घर में तो बाहर से लाना भी नहीं पड़ेगा और बच्चे भी खुश रहेंगे खाए